सीयूटी एग्जाम तो आप देना चाहते हैं और सीयूटी एग्जाम देने के बाद आप एक बढ़िया कॉलेज में तो जाना चाहते हैं, लेकिन क्या आपका ये पहला स्टेप अभी तक हो पाया? दैट इज गोल सेटिंग। क्यों देना चाहते हैं आप सीयूटी एग्जामिनेशन? अगर आपका गोल ये है कि बस यार सीयूटी किसी तरह क्लियर हो जाए, कोई लो ग्रेड का सरकारी कॉलेज मिल जाए, तो अलग बात है। लेकिन अगर आपका गोल ये है कि भैया मुझे सीयूटी क्रैक करना है, बहुत अच्छे नंबर लाने हैं, अपनी यूनिवर्सिटी के टॉप कॉलेज में जाना है, तो आपको आज की इस वीडियो में मैं सेकंड स्टेप को कंप्लीट करने में हेल्प करने वाला हूं। दैट इज प्लानिंग। किस तरीके से आप अपने अगले 6 महीने को प्लान करने जा रहे हैं, इसमें मैं आपकी मदद करने जा रहा हूं। हमें स्टेप बाय स्टेप अपने सक्सेस तक पहुंचना है। गोल सेट कर लिया, प्लानिंग कर ली, इसके बाद अपने प्लान को अच्छे से एग्जीक्यूट करना है, तब जाके हमें सक्सेस प्राप्त होगी। दैट इज ड्रीम कॉलेज मिल पाएगा। लेकिन अब आपको सवाल होगा कि भैया इस प्लान को मैं फॉलो क्यों करूं? गाइस, यही पर्टिकुलर प्लान मैंने पिछले साल अपने स्टूडेंट्स को दिया था, जो आज एसआरसीसी, हिंदू, स्टीफेंस, मिरांडा में पढ़ रहे हैं, डीयू, बीएचयू के टॉप कॉलेजेस में पढ़ रहे हैं। तो इस पर्टिकुलर प्लान की सीरियसनेस को समझा कीजिए, बिकॉज बहुत दिमाग लगा के आपके कमेंट्स को एनालाइज करके ये सारे प्लान्स बनाए जाते हैं। नाउ सबसे पहले आप ये समझिए कि जब भी आपको अपना प्लान बनाना होता है तो कैसे बनाना होता है। रियलिस्टिक प्लान सबसे पहले आपको बनाना चाहिए। एक चीज जो कोई भी बच्चा एक्सेप्ट नहीं करता है, दैट इज वी आर दी हाईली डिस्ट्रैक्टेड जनरेशन। 10 मिनट पढ़ाई करेंगे लेकिन 20 मिनट उसके बाद रील देखेंगे। लेकिन प्लान बनाते समय प्लानिंग ये होती है कि 2 घंटा हम लगातार पढ़ाई करेंगे, विच इज नॉट एट ऑल रियलिस्टिक। रियलिस्टिक प्लान ये होता है कि 45 मिनट्स पढ़ाई करूंगा, लेकिन उसके बाद 15 मिनट्स अपने आप को रेस्ट दूंगा, फिर 45 मिनट्स पढ़ाई करूंगा, फिर रेस्ट दूंगा, फिर धीरे धीरे जाके आपकी पढ़ाई करने का जो टाइम पीरियड है ये बढ़ने लगेगा। तो रियलिस्टिक प्लान बनाना चाहिए। सेकेंडली, आजकल हम सभी स्टूडेंट्स का जो डोपामिन लेवल है ये बहुत हाई है। डोपामिन एक ऐसा केमिकल होता है जो हमारा ब्रेन क्रिएट करता है बॉडी को बताने के लिए कि यार ये काम करके हमें मजा आ रहा है। जैसे कि मैं एक एग्जांपल के तौर पे अगर आपको बताऊं, तो जब आप इंस्टाग्राम की रील स्क्रॉल करते हो या यूट्यूब की शॉर्ट्स स्क्रॉल करते हो, तो एग्जांपल के तौर पे मैं बता रहा हूं आपकी बॉडी में 5000 लेवल का डोपामिन रिलीज होता है। लेकिन जब आप कोई किताब पढ़ते हैं तो आपके अंदर सिर्फ 50 लेवल का डोपामिन रिलीज होता है। आप देख सकते हैं कितना डिफरेंस है। तो आपका ब्रेन आपको क्या बोलेगा कि यार सबसे ज्यादा मजा तो इंस्टाग्राम रील देखने में आ रहा है, बुक में तो कोई मजा नहीं आ रहा है, तो तू ऐसा कर, इंस्टाग्राम रील देख। आपका ब्रेन बहुत लेजी है, तो हमें अपने ब्रेन को ट्रेन करना पड़ता है कि भाई पहले 45 मिनट्स पढ़ ले, फिर 15 मिनट्स हम स्क्रॉल कर लेंगे। तो रियलिस्टिक प्लान बनाओ और अपने डोपामिन लेवल को धीरे 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 इंस्टाग्राम रील और वाईटी शॉर्ट को कम करके कम करना स्टार्ट करो। इसी के साथ साथ मैं आपको बोलूंगा, बहुत टाइट प्लान बनाने की कभी जरूरत नहीं होती। जैसे कि 10 दिन ये पढ़ा, 10 दिन ये पढ़ेंगे, 10 दिन ये पढ़ेंगे, 30 दिन पूरे मेरे सेट हैं। एक दिन भी अगर आपसे टाइम टेबल फॉलो नहीं हो पाया तो पूरा का पूरा प्लान आपका डिस्ट्रॉय हो जाता है। तो 25 दिन का प्लान बनाया करो, 5 दिन रिजर्व डेज रखा करो कि यार अगर मेरे टारगेट पूरे नहीं हो पाए तो ये 5 दिन के अंदर मैं अपने टारगेट्स को कंप्लीट करूंगा जो कंप्लीट नहीं हो पाए। नाउ गाइस, अब हम आते हैं अपने प्रॉपर 6 मंथ्स के रोड मैप के ऊपर। सबसे पहले नवंबर का महीना, अक्टूबर तो आपने गुजार दिया अपना रील स्क्रॉल करके, लेकिन ये नवंबर का महीना बहुत अच्छे से यूटिलाइज करना पड़ेगा। कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करने वाले आप स्टूडेंट हैं तो एक चीज हमेशा याद रखिए, दैट नेवर फॉलो स्कूल्स पेस। आपका क्या दिमाग चलता है कि यार स्कूल में जितना पढ़ाया जाएगा मैं उतना फॉलो करूंगा, लेकिन एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करने वाले स्टूडेंट का दिमाग ये चलता है कि जितना स्कूल ने पढ़ाया है उससे डबल मेरा सिलेबस कंप्लीट होना चाहिए। इस समय पर नवंबर के महीने में आप टारगेट रखिएगा कि मेरा जितना ज्यादा डोमेन्स का सिलेबस है कवर हो सकता है, उतना ज्यादा आप सिलेबस कवर करने की कोशिश करिए। जिसके अंदर आ जाता है एनसीईआरटी को बहुत अच्छे से रीड करना, कोई रेफरेंस बुक अगर आप इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसको अच्छे से पढ़ना, और उसके बाद इन बुक्स का इस्तेमाल करके अपने शॉर्ट नोट्स बनाना। यह काम करना बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड इस नवंबर के महीने में आपका यह टारगेट रहना चाहिए कि सीयूईटी के इंग्लिश का जितना भी सिलेबस है ये मेरा 100% तौर पे कंप्लीट होना चाहिए। बहुत सिंपल सिलेबस है। यूट्यूब के लेक्चर्स देख के, उनके नोट्स बना के और बहुत प्रैक्टिस करके आप इंग्लिश में 200 आउट ऑफ 200 ला सकते हैं। अगर आपको इंग्लिश का सिलेबस नहीं पता तो ऊपर लिंक पे क्लिक करके आप चेकआउट कर सकते हैं। इसके बाद आप नवंबर के महीने में ही टारगेट ये रखिए कि मैं जनरल टेस्ट का एलआर का पोर्शन भी पूरा कंप्लीट
कंप्लीट करूंगा। LR मतलब लॉजिकल रीजनिंग। ना लॉजिकल रीजनिंग कैसे कंप्लीट करना है, आपको एक नोटबुक बनानी पड़ेगी। इस नोटबुक में आप हर एक एक चैप्टर में बताए गए कॉन्सेप्ट, फॉर्मूलाज, ट्रिक्स एंड टिप्स और सॉल्व्ड क्वेश्चंस इस नोटबुक में लिख लें। इतना काम जब आप कर लेंगे, फिर आगे चल के जब आप प्रैक्टिस पर ध्यान देंगे तो आपके लिए लॉजिकल रीजनिंग पर फोकस करना आसान हो जाएगा। इसी के बाद अगर मैं बात करूं दिसंबर की, तो आप लोग अब मेरे ऊपर गुस्सा करोगे कि भैया आपने मुझे इतना सारा काम नवंबर में करने को क्यों बोला, क्योंकि गाइस दिसंबर से जो ठंड है ये पीक पर आ जाएगी, जिसकी वजह से जो हमारे काम करने की प्रोडक्टिविटी है ये बहुत मास लेवल पे गिर जाएगी। हाथ एकदम से सुन्न से पड़ जाते हैं, ठंड बिल्कुल इतनी ज्यादा हो जाती है। तो इसीलिए जब तक पढ़ाई करने का मौका है तब तक आप ज्यादा से ज्यादा सिलेबस कवर कर लो, क्योंकि दिसंबर में ऑनेस्टली आपसे ज्यादा पढ़ाई हो नहीं पाएगी। दिसंबर में ऊपर से आपके प्री बोर्ड्स आ जाएंगे, तो यहां पर आपको ये फोकस करना है कि आप इंग्लिश का सिलेबस कवर करो नवंबर में, और दिसंबर में बैठ के आप इंग्लिश से रिलेटेड अपने मॉक टेस्ट देना स्टार्ट कर दो। और उसके बाद जब आप अपने जीटी के लॉजिकल रीजनिंग के नोटबुक क्रिएट कर लेंगे तो दिसंबर में बैठ के आप अपने जनरल टेस्ट के फॉर्मूलाज का अच्छे से रिवीजन करो। दिसंबर में ज्यादा बड़ा टारगेट नहीं है, सिंपल टारगेट है कि प्री बोर्ड की अच्छे से तैयारी करना, इंग्लिश के मॉक प्रैक्टिस करना और जीटी के फॉर्मूला रिवीजन करना। इसके बाद आखिरी हमारा महीना आ जाता है जिसके अंदर आप पढ़ाई पर ज्यादा फोकस कर सकते हैं, दैट इज जनवरी का महीना। यहां पर आपका टारगेट रहना चाहिए कि आप जल्द से जल्द आप 100% सिलेबस कंप्लीट कर लें। यह नहीं होना चाहिए कि फरवरी तक आपका सिलेबस पर ही काम चल रहा है। 100% आपका जो बोर्ड में सिलेबस आने वाला है वो कंप्लीट होना चाहिए, और सीयूईटी यूजी में आपका जो डोमेन्स का सिलेबस आने वाला है वो भी 100% जनवरी में कंप्लीट होना चाहिए। इसी के साथ साथ हर एक एक चैप्टर का शॉर्ट नोट्स भी आपके बन जाने चाहिए। मैंने शॉर्ट नोट्स बनाए थे। अगर आपको यह जानना है कि भैया शॉर्ट नोट्स कैसे बनाए जाते हैं तो कमेंट सेक्शन में आप बस शॉर्ट नोट्स लिख दीजिए। अगर ज्यादा कमेंट्स है तो मैं डेफिनेटली इसके ऊपर एक डिटेल वीडियो ले आऊंगा। नाउ आप बोलेंगे भैया शॉर्ट नोट्स क्या होता है। देखो यार, मोस्टली एनसीईआरटी के अंदर ना एक एक चैप्टर मिनिमम 10 से 12 पेज का होता है, लेकिन मैंने वो पूरे 10 से 15 पेज के चैप्टर को 1 से 2 पेज के अंदर समराइज कर दिया था। सो ये होते हैं शॉर्ट नोट, जिससे आप एक दिन में पूरा सिलेबस रिवाइज कर सकते हैं। अगर आप मेरी ट्रिक जानना चाहते हैं कमेंट सेक्शन में आप जरूर लिख दीजिएगा। बाकी जनवरी में आपका ये टारगेट रहना चाहिए कि पहले नवंबर में मेरा लॉजिकल रीजनिंग कवर होगा, दिसंबर में लॉजिकल रीजनिंग रिवाइज होगा, और जनवरी में जीटी का सबसे टफ सब्जेक्ट दैट इज क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड को हम कंप्लीट करेंगे। इसके बाद जनवरी के अपने सिंपल टारगेट्स को फॉलो किया, फिर हम आ जाएंगे अपने फरवरी के महीने में, जहां पर ऑब्वियसली जब आपका 100% सिलेबस कंप्लीट हो गया है तो आप अच्छे से अब रिवीजन के ऊपर ध्यान दीजिए। रिवीजन करेंगे, इसके बाद आपने जनरल टेस्ट का लॉजिकल रीजनिंग कवर कर लिया, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड कवर कर लिया, तो यहां पर आप जीटी के मॉक टेस्ट देने स्टार्ट कर देना, जैसे आपने दिसंबर के इंग्लिश के मॉक टेस्ट दिए हैं। फिर आपने मॉक टेस्ट दे लिया, अच्छे से प्रैक्टिस कर ली, तो आपका फरवरी का मंथ चला जाएगा। फिर उसके बाद आपका मार्च का महीना आएगा। मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि मार्च के महीने में सीयूटी स्पेसिफिक कोई खास तैयारी करने की जरूरत नहीं है। बोर्ड्स पर ही आप अच्छे से फोकस करना, बोर्ड्स में आप टारगेट रखना कि आपकी अच्छे से अच्छी परसेंटेज आए। फिर उसके बाद आखिरी अपना महीना आ ही जाएगा, दैट इज अप्रैल का महीना, जिसमें सभी बच्चे अपनी सीयूटी की तैयारी स्टार्ट करेंगे। लेकिन यहां पर जब आप लोग मेरे प्लान को फॉलो करेंगे, मेहनत करेंगे, अच्छे से इसको एग्जीक्यूट करेंगे, तो अप्रैल के महीने में सब बच्चों की तरह आप पढ़ाई नहीं करोगे, आप रिवीजन पर फोकस करेंगे। आपने जनरल टेस्ट के टफ सब्जेक्ट्स क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, लॉजिकल रीजनिंग तो कंप्लीट कर लिया है, प्रैक्टिस भी कर ली है, तो यहां पर आप रिवीजन और प्रैक्टिस पर ध्यान दे पाओगे। इंग्लिश आपने कंप्लीट कर लिया है, इसकी और प्रैक्टिस पर आप ध्यान दे पाओगे। डोमेन्स आपने कंप्लीट कर लिया है कि रिवीजन और प्रैक्टिस पर आप ध्यान दे पाओगे, और बाकी रिवीजन तो हमारा चलता रहेगा। बाकी स्टूडेंट्स की तरह आप पढ़ नहीं रहे होगे, आप रिवीजन पर ध्यान दे रहे होगे। और इसी के साथ साथ एक चीज जो आपकी बचेगी, जो अप्रैल में आपको पढ़नी पड़ेगी, दैट इज योर करंट अफेयर्स, और इसकी भी आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। करंट अफेयर्स के लिए मैं अपने स्टूडेंट्स को फ्री मॉड्यूल्स प्रोवाइड करता हूं, जिसके अंदर पिछले 6 महीने की पूरी करंट अफेयर्स समराइज करके प्रोवाइड कर दी जाती है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। आखिरी में एक मंत्र मैं आपको देना चाहूंगा जो मैंने पर्सनली बहुत फॉलो किया है और कई सारे एंट्रेंस एग्जाम को क्लियर करने में हेल्प किया है, एंड दैट मंत्र इज नेवर लीव अ चैप्टर अनटच्ड
फॉर 7 डेज। एक हफ्ते से ज्यादा किसी चैप्टर को अनटच्ड मत छोड़ना, अदरवाइज जितनी मेहनत आपने उसको लर्न करने में लगाई है वो सारी मेहनत चौपट हो जाएगी और आप उस चैप्टर का कंटेंट भूलने लगेंगे। नाउ गाइस, अगर आप इस प्लान को ध्यान से एनालाइज करेंगे तो आपको पता चलेगा कि नवंबर के महीने में आपके ऊपर थोड़ा सा प्रेशर है, लेकिन उसके बाद आगे के महीने में आप रिलैक्स्ड रहेंगे क्योंकि आपने डोमेन्स कवर कर लिया, इंग्लिश कवर कर ली, जीटी कवर कर लिया। तो अब करना क्या है, रिवीजन करना है। बाकी बच्चों की तरह पढ़ाई नहीं करनी पड़ेगी, वापस से पूरा पूरा सिलेबस नहीं कवर करना पड़ेगा। एक चीज तो आपने सुनी होगी कि 5 साल अगर आपने बहुत अच्छी मेहनत कर ली तो आगे के 50 साल आपके सुधर जाएंगे। इसी तरह मैं आपको बोलूंगा, अगले 5 महीने अगर आपने अच्छे से मेहनत कर ली तो उसके आगे का जो समय है ये आराम से आपका गुजर जाएगा। अदरवाइज ये 5 महीने वेस्ट कर लो जितना करना चाहते हो, लेकिन उसके बाद बेकार कॉलेज में जाके बहुत रिग्रेट करोगे। तो इस तरीके के क्वालिटी प्लान्स पाने के लिए चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब कर लीजिए एंड मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट।